हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारी क्लास में। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर के कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर की समकालिक गति की गणना करने का सूत्र होता है। तो इसका सही आंसर होगा NS बराबर 120 इंटू F बटा P। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर के प्रत्येक फेज की वाइंडिंग में फेज के कोण का अंतर निम्न में से कितना होता है। तो इसका सही आंसर होगा 120 डिग्री। तीनों वाइंडिंग में एक 3 फेज इंडक्शन मोटर पोल को 4 पोल के लिए 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की आपूर्ति के लिए वाउंड किया गया है। यह 1440 RPM की गति से चल रही है। इसकी प्रतिशत स्लिप ज्ञात करें। इसका फॉर्मूला है NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100। इसका आंसर होगा 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ 750 RPM पर चल रही 3 फेज इंडक्शन मोटर के ध्रुवों की संख्या की गणना कीजिए। तो इसका वही फॉर्मूला लगेगा NS बराबर 120 इंटू F बटा P। तो इसका सही आंसर होगा 8 पोल। इसका करेक्ट आंसर होगा 8 पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी 10 हॉर्स पावर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर द्वारा बनने वाली टॉर्क की गणना न्यूटन मीटर में करें। हमें टॉर्क ज्ञात करना है। तो टॉर्क का सूत्र होता है 2 पाई N T HP अपॉन 16A। तो इसका सही आंसर होगा 24.4 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करने के लिए निम्न में से किस प्रकार की 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। ड्यूल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर या ऑटो ट्रांसफार्मर। तो इसका आंसर होगा रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर के चलने के दौरान यदि सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर बार बार ट्रिप कर रहा है तो इसका संभावित कारण कौन सा होगा। तो इसका संभावित कारण क्या होगा, लाइन वोल्टेज में असाधारण उतार चढ़ाव का होना। जो लाइन वोल्टेज होगा उसमें उतार चढ़ाव होने के कारण ये प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन के बीच फेज के कोण का अंतर होता है। मतलब रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में 90 डिग्री का अंतर होता है। कौन सी मोटर में, सिंगल फेज में। अगर अपन को 3 फेज का पूछे तो वो 120 डिग्री होगा। तो इसका सही आंसर होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस स्टार्टर रन मोटर का प्रयोग होता है। तो रेजिस्टेंस रन इंडक्शन मोटर का प्रयोग होता है कपड़े धोने की मशीनों में। तो इसका सही आंसर होगा कपड़े धोने की मशीनों में। निम्न में से किस प्रकार की सिंगल फेज की मोटर को AC और DC सप्लाई में प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी कौन सी मोटर है जिसको अपन AC सप्लाई से भी चला सकते हैं और DC सप्लाई से। तो इसका सही आंसर होगा यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर को अपन AC और DC दोनों पे चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी कैपेसिटर मोटर का निम्न में से किस में प्रयोग किया जाता है। ये सभी को पता होगा कि छत पंखे में स्थायी कैपेसिटर मोटर का प्रयोग किया जाता है। स्थायी कैपेसिटर का मतलब होता है कि वो परमानेंट लगा रहता है उसमें। तो ये किसका, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, छत के पंखे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फेज वाली मोटरों में प्रयोग किए जाने वाले कैपेसिटरों का उद्देश्य होता है। सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर का काम क्या होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा रोटेटिंग चुंबकीय फील्ड का सर्जन करने के लिए फेजों को स्प्लिट करना, मतलब उसको बांटना, मतलब फेजों को बांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अल्टरनेटर से इंड्यूस RMF E0 की मात्रा को E0 बराबर BLV साइन थीटा के सूत्र द्वारा किया जाता है। इसमें अपन को V
क्या होता है, इसमें V क्या होता है, तो V क्या होगा, लूप रोटेशन में, तो इसका सही ऑप्शन होगा लूप रोटेशन में मीटर प्रति सेकंड वेग का, लूप रोटेशन में मीटर प्रति सेकंड वेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 पोल अल्टरनेटर के प्रति सेकंड चक्रों की संख्या का पता करें जो कि 1000 आरपीएम की गति से चल रही है। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, NS बराबर 120 इंटू F बटा P। तो इसका सही ऑप्शन होगा 50 साइकिल प्रति सेकंड या 50 हर्ट्ज। पिच फैक्टर तथा वितरण फैक्टर पर विचार करते हुए किसी सिंगल फेज अल्टरनेटर का EMF समीकरण, अपन को EMF समीकरण ज्ञात करना है, पिच फैक्टर और वितरण फैक्टर। तो इसका सही ऑप्शन होगा 4.44 kpkd F/t, ऑप्शन बी। तो इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर के वोल्टेज रेगुलेशन की प्रतिशतता गणना करें जब इसकी टर्मिनल वोल्टेज फुल लोड पर 220 वोल्ट होती है। तो अपन को क्या करना है, वोल्टेज रेगुलेशन की प्रतिशतता निकालनी है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 4.54%, ऑप्शन नंबर सी। टर्मिनल वोल्टेज पर 220 वोल्ट होती है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। स्टेपर मोटरों का अनुप्रयोग होता है, मतलब स्टेपर मोटर कहाँ उपयोग में होती है, कॉइल वाइंडरों में, फैक्स मशीनों में, लिफ्टों में या कंप्रेसर में। तो इसका सही ऑप्शन होगा फैक्स मशीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सिंक्रोनोस्कोप का कार्य होता है, सिंक्रोनोस्कोप का कार्य है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समतुल्य दो अल्टरनेटर के सही दृष्टांत को इंगित करना। समकालिक मोटरों में प्रयोग किए जाने वाले डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य होता है, मतलब सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग क्यों की जाती है। इसका आंसर होगा, इसका सही ऑप्शन होगा अपने डैम्पर वाइंडिंग के लिए समकालिक मोटरों को आरंभ करना, मतलब तुल्यकालिक मोटरों को चालू करने के लिए अपन डैम्पर वाइंडिंग करते हैं। समकालिक मोटरों का मुख्य प्रयोग होता है, समकालिक का मतलब होता है सिंक्रोनस मोटर का मुख्य प्रयोग है पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के रूप में, जहाँ पावर फैक्टर को सुधार करना होता है वहाँ इस मोटर का उपयोग होता है। गतिशील पार्ट्स को प्रयोग करते हुए AC को DC में बदलने की विधि कौन सी है, गतिशील पार्ट्स को प्रयोग करते हुए AC को DC में बदलने की विधि कौन सी है, तो वो है MG सेट। MG सेट का मतलब मोटर जनरेटर सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर फैक्टर का मुख्य कारण होता है, पावर फैक्टर का मुख्य कारण होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सर्किट में रिएक्टिव पावर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो प्रत्येक करंट को अल्टरनेटिव करंट में बदलता है को कहते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इन्वर्टर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इन्वर्टर। एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो प्रत्यक्ष करंट DC को अल्टरनेटिंग करंट में बदलता है को कहते हैं इन्वर्टर। निम्न मशीनों में से कौन सी मशीन में समकालिक मोटर और DC जनरेटर के कार्यों का सहयोग होता है, तो इसका आंसर होगा रोटरी कन्वर्टर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ट्रांसफार्मर कोर वाइंडिंग की क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल को निम्न अनुसार दिया जाता है, तो इस सूत्र में S का संकेतक है, तो इसमें अपन को बताना है S क्या होता है, तो S होता है ऑप्शन नंबर सी, वाइंडिंग वायर की एम्पियर प्रति mm² में करंट घनत्व, ऑप्शन नंबर सी, वाइंडिंग वायर की एम्पियर प्रति mm² में करंट घनत्व। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉइल वाइंडिंग में मशीन में मेन ड्रिल का कार्य होता है, कॉइल वाइंडिंग मशीनों में मेन ड्रिल का कार्य क्या होता है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यह बॉबिन को मजबूती से होल्ड करने में सहायक होता है, यह बॉबिन को मजबूती से होल्ड करने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो साथ वाले विपरीत पोल के बीच की दूरी को कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा पोल पिच, ऑप्शन नंबर बी। AC मोटर वाइंडिंग में
कॉइल के समूह की संख्या की गणना करने का सूत्र है? मतलब कॉइल की गणना करने का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर सी, नंबर ऑफ फेज इंटू नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ फेज इंटू नंबर ऑफ पोल्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वाइंडिंग में कॉइल प्रति पोल प्रति फेसों की संख्या 1 हो तो ऐसी वाइंडिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो ऐसी वाइंडिंग को अपन बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, विकेंद्रित वाइंडिंग। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विकेंद्रित वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी मोटर के 6 पोल की इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है, तो 6 पोलों में इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है 1080 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की वार्निश की निम्न मजबूती और उच्च पोरेसिटी होती है? इसमें से बताना है कौन सी वार्निश है, तो उसकी होती है एयर ड्राई वार्निश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी इंसुलेटिंग सामग्री का संबंध ई श्रेणी के इंसुलेशन से है? तो इसका सही ऑप्शन होगा लेदराइड पेपर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 स्लॉट 4 पोल 3 फेज वाली सिंगल लेयर वितरण वाइंडिंग के लिए निम्न में से कितने कॉइल की आवश्यकता होती है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 18 कॉइल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिखाए गए चित्र में आर्मेचर वाइंडिंग निम्न में से कौन से प्रकार की वाइंडिंग है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंप्लेक्स रेट्रोगेसिव वेव वाइंडिंग। अपन को इस वाइंडिंग का नाम बताना है, तो इसका नाम होगा सिंप्लेक्स रेट्रोगेसिव वेव वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पोल वाले ड्यूप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर में निम्न में से कितने समांतर पथ होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, 4। ठीक है स्टूडेंट, अगली क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।